जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का वोकल एकेडमी सर के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम प्रकाश के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। प्रकाश से जितने भी क्वेश्चन बने हैं, लाइट से जितने भी क्वेश्चन वनडे एग्जाम में बने हैं तथा जितने बनने की संभावना है, ठीक है, तो एक एक करके बात करेंगे इस पर डिटेल। ठीक, बायलिंगुअल बात करें, इंग्लिश या हिंदी हो। ठीक, और ये जो चैप्टर है ये क्लास 10th में भी है, तो जो स्टूडेंट 10th में हैं उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। आपका एक भी, चाहे वो न्यूमेरिकल का कंसेप्ट हो, ठीक है, चाहे थ्योरी का कंसेप्ट हो, एकदम एक पॉइंट टू पॉइंट इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, एक एक बात इससे क्लियर करेंगे। तो पॉइंट ऑफ व्यू से, वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो है लाइट। ठीक है, लाइट क्या है, प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है दोस्तों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश, लाइट, ठीक है दोस्तों। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में सहायक होती है। इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच वी कैन एबल टू सी समथिंग। ठीक है, तो यहाँ से प्रकाश के सबसे जो मेन टॉपिक क्वेश्चन यहाँ से पहला जहाँ क्वेश्चन यहाँ पे उठाते हैं तो वो है सूर्य। ठीक है, तो जो प्रकाश का मेन सोर्स है, प्रकाश का मेन सोर्स सूर्य को माना जाता है। तो सूर्य से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो पहली बात तो सूर्य के बारे में थोड़ी बात करेंगे, उससे थोड़ा क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ पे बात करेंगे, फिर आएंगे इस टॉपिक पे। ठीक है, तो सूर्य से क्या क्वेश्चन बनते हैं कि सूर्य में जो प्रकाश का मेन सोर्स क्या है, सूर्य है। ठीक है, प्रकाश का मेन सोर्स क्या है दोस्तों, सूर्य है। अब सूर्य में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद क्या है दोस्तों, हीलियम है। ठीक है, सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है, जो लगभग 71% पाई जाती है। और हीलियम जो है वो 28% पाई जाती है। बाकी 1% में अन्य सारी गैसें हैं। ठीक है, बाकी 1% में क्या है दोस्तों, अन्य सारी गैसें हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, वो क्या है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन ब्रह्मांड में भी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस भी कौन सी है, हाइड्रोजन। ठीक है, और सूर्य में भी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस हाइड्रोजन है। उसके बाद क्या है, हीलियम है। ठीक है, और जो हाइड्रोजन है ये क्या है कि इसमें देखिए, जो सूर्य है, सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है जिसके कारण सूर्य में क्या होती है, लाइट इमेट होती है। ठीक है, प्रकाश होता है और क्या होती है, ऊष्मा होती है। ठीक है, तो सूर्य में जो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने तीन समस्थानिक पाए जाते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। और कौन कौन है, तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स या फिर इसको बोलते हैं समस्थानिक। ठीक है, और आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा परमाणु भार भिन्न होते हैं। ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। जिन तत्वों का एटॉमिक नंबर सेम तथा एटॉमिक मास डिफरेंट होता है वो क्या होता है, एक दूसरे के आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स कौन, 1H1, ठीक है, दूसरा है 1H2, तीसरा है 1H3। क्या है दोस्तों, 1H1, 1H2 और 1H3। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, 3 समस्थानिक, 3 आइसोटोप्स। देखिए इनका जो है एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। तो ये एक दूसरे क्या हो गए, आइसोटोप्स। ठीक, और ये आइसोटोप्स, इसका जो नाम है 1H1 का, ये क्या है, प्रोटियम। क्या दोस्तों, प्रोटियम। दूसरा जो है ये है ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम। और ये तीसरा जो है ये है ट्राइटियम। क्या दोस्तों, ट्राइटियम। ठीक है,
प्रोटियम, ड्यूटेरियम और क्या है दोस्तों, ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन कितने समस्थानिक, 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है। और यहाँ पे बात ये रखनी है, जो ड्यूटेरियम है इसको डी से डिनोट करते हैं, जो ड्यूटेरियम है इसको डी से डिनोट करते हैं, और जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन बनाता है तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और इसी को बोलते हैं भारी जल, भारी जल, ठीक है, भारी जल, हेवी वाटर, जिसका यूज होता है रिएक्टर में न्यूट्रॉनों मंदन के रूप में, ठीक है, जिसका यूज होता है किसमें, रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका यूज होता है, भारी जल का, जिसका फार्मूला है D2O, ठीक है। इसी ड्यूटेरियम को D से डिनोट करते हैं और D2O, और इसका जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक वेट होता है 20, ठीक है दोस्तों। इसका जो एटॉमिक वेट है, क्योंकि ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, और यहाँ पे D2O, एक D का कितना होगा 2, और 2 D2O का हो जाएगा 2 दूना 4, ठीक है। तो इसका जो एटॉमिक, भारी जल का एटॉमिक वेट कितना होता है, 20 से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसका ड्यूटेरियम ऑक्साइड का एटॉमिक भार कितना होगा, एटॉमिक मास कितना होगा 20, और इसका यूज कहाँ पे होता है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, ठीक। तो ये याद रखना है क्या, सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस हाइड्रोजन, और ठीक है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है। और जो ड्यूटेरियम है D2O, इसका यूज कहाँ पे होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का भारी जल है, जो कि एक किसमें, रिएक्टर में मंदक के रूप में कार्य करती है, ठीक है। अब देखिए जो आगे जो टॉपिक है वो क्या है, सूर्य से क्या है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है, ठीक है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है दोस्तों, तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड, ठीक है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है दोस्तों, 8 मिनट 16 सेकेंड, और 16 सेकेंड की जगह कहीं कहीं पे 20 सेकेंड दिया है, तो ये ऑलमोस्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे 8 मिनट 16 सेकेंड या 20 सेकेंड, ठीक है। 8 मिनट कितना होगा 16 सेकेंड। तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकेंड, ठीक है। 8 मिनट 16 सेकेंड सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में समय लगता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो सूर्य से प्रकाश अगर चंद्रमा पे गया और चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी पे आता है, तो वो कितने समय में आता है, देखिए। तो चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय में आता है, तो ये 1.28 सेकेंड में। देखिए चंद्रमा क्या है, एक नॉन ल्यूमिनस बॉडी है, जिसमें क्या होगा, प्रकाश तो स्वयं उत्सर्जित नहीं होता, लेकिन वो क्या करता है, सूर्य के माध्यम से हमको दिखाई देता है, सूर्य के प्रकाश से हमको दिखाई देता है। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है और चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी पे कितने समय में आता है, तो चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी पे 1.28 सेकेंड में पहुँचता है, ठीक है। 1.28 सेकेंड में पहुँचता है चंद्रमा से पृथ्वी पर, ठीक है। ये याद रखना है, और ये याद रखना है, जितने भी पॉइंट हैं सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। अब इसके बाद जो है, देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, देखिए ये जो है इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए जो प्रकाश है, प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है दोस्तों। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में क्या होती है, संचरित होती है, ठीक है। देखिए प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो क्या होती है, किसके रूप में संचरित होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में क्या होती है, संचरित होती है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
मैग्नेटिक वेव। देखिए, जो प्रकाश है ये विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होती है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये क्या है, एक अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है दोस्तों? अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग, जिसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। ठीक है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग है इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक अनुप्रस्थ तरंग है, इसलिए जो लाइट है, प्रकाश है, प्रकाश भी कैसी तरंग है, एक अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, तो एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश कैसी तरंग है दोस्तों, तो प्रकाश कैसी तरंग है, एक अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, प्रकाश कैसी तरंग है, एक अनुप्रस्थ तरंग है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में क्या होता है, संचरित होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में क्या होती है, संचरित होती है। और प्रकाश कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि साउंड, ठीक है, ध्वनि कैसी तरंग है, वो अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, ध्वनि कैसी तरंग है दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक, अब देखिए यहाँ पे प्रकाश कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। अब प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जिसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। वेवलेंथ, जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है 39 एंगस्ट्रॉन से लेकर 29 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है, और ये जो ट्रांसवर्स वेव है ये क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं कि जो अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग तरंग संचरण के लंबवत ऐसे कंपन करती है, तरंग संचरण के लंबवत कंपन करती है, इसको बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, इसको ट्रफ। ये क्या है दोस्तों, क्रस्ट है, ये क्या है, ट्रफ है। ठीक है, ये क्या है, ट्रफ है, जिसको हिंदी में इसको बोलते हैं श्रृंग। हिंदी क्या बोलेंगे, श्रृंग। ये क्या है दोस्तों, गर्त। ये क्या है, गर्त। तो लगातार दो श्रृंगों के बीच की दूरी ही क्या बोलती है, तरंग दैर्ध्य। लगातार दो श्रृंगों के बीच की दूरी ही बोल ली जाती है तरंग दैर्ध्य, और इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। या फिर लगातार दो गर्त के बीच की भी दूरी क्या होती है, तरंग दैर्ध्य, या फिर वेवलेंथ, जिसको बोलते हैं लैम्डा से। ये क्या है, ये क्या है, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, ये क्या है, अनुप्रस्थ तरंग। अब देखिए प्रकाश क्या होता है कि प्रकाश कोई वस्तु हमको दिखाई कैसे देती है, उसका फिनोमिना कुछ देखते हैं कि कोई वस्तु हमको दिखाई कब देती है। वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कोई वस्तु हमको दिखाई तब देती है, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, कोई वस्तु हो गया, कोई क्या हो गई, वस्तु हो गई। जब प्रकाश इस वस्तु से इस वस्तु पे पड़ती है, जब प्रकाश इस वस्तु पे पड़ती है तो इससे रिफ्लेक्ट होने के पश्चात क्या होती है, इससे रिफ्लेक्ट होने के पश्चात हमारी आंखों पे पड़ती है। ठीक, तब वस्तु क्या होती है, हमको दिखाई देती है। ठीक है, प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ती है, जैसे कोई वस्तु हम देख रहे हैं वो दिखाई तब देगी, पहले प्रकाश उस प्रकाश स्रोत से प्रकाश पहले उस वस्तु पे पड़ेगा, उस वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों पे पड़ेगा, तब हमको वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, अगर प्रकाश में कुल कितने रंग होते हैं, तो प्रकाश में दोस्तों रंग कितने होते हैं, कलर कितने होते हैं, 7। और तरंग भी कितनी होती है, तरंग भी कितनी होती है प्रकाश में तरंग भी 7 होती है और कलर भी 7 होते हैं। जैसे इंफ्रारेड वेव और विजुअल वेव जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें 7 कलर होंगे विजुअल वेव में, और तरंग भी कितनी होती है, 7 कलर, गामा रेज, ये सब इसी में आ जाएंगे। ठीक, तो तरंग पूछे 7, रंग पूछे तब भी 7। अब प्रकाश इससे टकराया, इस वस्तु से, इस टकराने के पश्चात हमारी आंखों पे पड़ा, तब यह वस्तु हमको दिखाई दी। ठीक है, यह वस्तु तभी हमको दिखाई दी। अगर यह केवल, अगर क्या है, अगर कोई
किस कलर की वस्तु दिखाई देती है, ये किस पे डिपेंड करेगा कि वह वस्तु किस कलर का क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। किस कलर का क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। अगर यह रेड कलर का केवल रिफ्लेक्ट करे, रेड कलर का वह केवल रिफ्लेक्शन करे, बाकी और जितने कलर हैं उसको एब्जॉर्व कर ले, तो वस्तु हमको लाल दिखाई देगी। ठीक है, अगर लाल दिखाई कब देगी, लाल वस्तु अगर दिखाई दे तो केवल लाल रंग का परावर्तन होगा। वस्तु लाल दिखाई देगी तो केवल लाल रंग का परावर्तन होगा और बाकी सारे जितने कलर होंगे सभी का क्या हो जाएगा, उसमें एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, केवल लाल रंग का परावर्तन होगा, बाकी सारे क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे। अगर हरी दिखाई दे, वस्तु हरी दिखाई दे तो केवल हरे रंग का परावर्तन होगा। अगर वस्तु हरी दिखाई दे तो केवल हरे रंग का परावर्तन होगा। अगर वस्तु काली दिखाई दे, अगर वस्तु काली दिखाई दे तो काली दिखाई तब देती है दोस्तों, काली कब दिखाई देती है, जब जितने भी कलर इस पे पड़े, जितने भी किरण इस पे पड़ी इस ऑब्जेक्ट पे, सभी का क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। कोई भी किरण क्या हो गई, कोई भी कलर क्या हो गया, परावर्तित नहीं होगा। जितनी की जितनी इसमें तरंग पड़ी सभी क्या हो गया, इसके द्वारा अवशोषित कर लिया गया। कोई हमारी आंखों पे नहीं पड़ा, तब वस्तु हमको कैसी दिखाई देगी, काली दिखाई देगी। तो यहाँ पे अगर वस्तु काली दिखाई दे रही, इसका मतलब क्या हुआ, सभी रंग का अवशोषण हो गया। सभी रंग क्या ये वस्तु क्या की, सारे कलर एब्जॉर्ब कर ली, कोई भी क्या हो गया, परावर्तित नहीं करेगी। अगर वस्तु सफेद दिखाई दे, अगर वस्तु सफेद दिखाई दे तो क्या होगा, सभी कलर का परावर्तन होगा, सभी रंग का परावर्तन होगा। ठीक है, अगर वस्तु काली दिखाई दे रही है, सभी का क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, कोई भी कलर परावर्तित नहीं होगा। अगर सभी को क्या कर दी, परावर्तित कर दी, क्योंकि सभी का कलर का मिक्सचर जो होता है वो सफ़ेद दिखाई देगा। ठीक है, सातों कलर का अगर मिक्सचर होगा तो वस्तु कैसी दिखाई देगी, सफ़ेद दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि सभी कलर का इससे क्या हो गया, परावर्तन हो गया, सारे कलर एक साथ आएंगे और सभी का कलर कैसा देगा, सफ़ेद। तो अगर वस्तु सफ़ेद दिखाई दे रही, इसका मतलब क्या हो गया, सभी रंग का परावर्तन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, सभी रंग का परावर्तन हो गया। ठीक है, एक बात और याद रखनी है क्या, कि अगर लाल गुलाब को हरे कांच में देखा जाए, लाल गुलाब को हरे कांच में देखा जाए तो वस्तु गुलाब कैसा, काला दिखाई देगा। ये याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, लाल गुलाब को अगर हरे कांच में देखा जाए, हरे ग्लास से देखा जाए, ठीक है, हरे कांच में देखा जाए तो गुलाब कैसा दिखाई देगा, गुलाब काला दिखाई देगा। ठीक है, गुलाब कैसा दिखाएगा दोस्तों, काला दिखाई देगा। ठीक है, इतनी बातें याद रखनी है। किससे, फिनोमिना यही है, कोई वस्तु हमको दिखाई तब देगी जब क्या होगा, उस वस्तु से किरण टकराने के पश्चात हमारी आंखों पे पड़े। ठीक, अब आइए बात करते हैं क्या, कि देखिए यहाँ पे याद क्या रखना है कि जो लाइट है एक प्रकार की एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में चलती है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होती है। इसका जो अनुप्रस्थ तरंग है, ये कैसी तरंग है, एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, ये कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक, और अनुप्रस्थ क्या होती है, तरंग संचरण के लंबवत दिशा में क्या होती है, कंपन करती है। तरंग संचरण के लंबवत दिशा में कंपन करती हैं। कोई वस्तु हमको दिखाई कब देगी, जब क्या होगा, उस वस्तु से परावर्तन होगा। ठीक, उस वस्तु से किरण पड़ने के पश्चात परावर्तित होगी, तब वस्तु हमको दिखाई देगी। अगर केवल लाल दिखाई दे रही तो लाल रंग का परावर्तन होगा, बाकी सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। हरी दिखाई दे रही तो हरे रंग का परावर्तन होगा, बाकी सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे।
काली दिखाई रही है सभी का एब्जॉर्ब हो जाएगा, कोई भी वस्तु कोई भी रंग परावर्तित नहीं होगा। सफ़ेद दिखाई दे रही सभी का परावर्तन होगा, कोई भी वस्तु कोई भी कलर एब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक, लाल गुलाब को हरे कांच में देखने पर गुलाब कैसा दिखाई देगा दोस्तों? काला दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट जो क्या होते हैं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उनको क्या बोलते हैं, और जो उत्सर्जित नहीं करते उनको क्या बोलते हैं, जिनसे प्रकाश आर पार चला जाता है उनको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल याद रखना है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे देखिए, जैसे क्या है ल्यूमिनस बॉडी, ल्यूमिनस बॉडी, ल्यूमिनस बॉडी किसके बोलते हैं दोस्तों? इसको हिंदी में बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? ल्यूमिनस बॉडी क्या होती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं दोस्तों? अगर देखिए जिनसे प्रकाश उत्सर्जित हो गया, प्रदीप्त वस्तुएं वो होती हैं जिनसे प्रकाश क्या हो रहा है? उत्सर्जित हो रहा है। ठीक, तो ये कौन सी वस्तु होंगे? इनसे प्रकाश क्या होगा? जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है। ठीक है, प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनसे प्रकाश क्या होता है? उत्सर्जित होता है। जैसे सूर्य, जैसे क्या हो गया दोस्तों? सूर्य, सूर्य से प्रकाश क्या होता है? उत्सर्जित होता है। सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, सूर्य, बल्ब, ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट, ये क्या है? कुछ ल्यूमिनस बॉडी के प्रदीप्त वस्तुओं के एग्जाम्पल हैं। तो प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनसे प्रकाश क्या होता है? उत्सर्जित होता है। ठीक है, और नॉन ल्यूमिनस बॉडी वो होती हैं, नॉन ल्यूमिनस बॉडी, अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं। अब देखिए नॉन ल्यूमिनस बॉडी वो होती हैं जिनसे प्रकाश क्या होता है? जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता, जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता, लेकिन ल्यूमिनस बॉडी की सहायता से वे हमको क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। जैसे जिनसे प्रकाश क्या होता है? उत्सर्जित नहीं होता, प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता, इनसे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता। ठीक है, इनसे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता, लेकिन ये क्या होती हैं? ल्यूमिनस बॉडी की सहायता से हमको दिखाई देती हैं। जैसे कुर्सी, मेज। ठीक, और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं या फिर लिविंग थिंग्स हैं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता, वे किस में आएंगी? नॉन ल्यूमिनस बॉडी में, अप्रदीप्त वस्तुएं में। ठीक है, तीसरा है ओपैक। ओपैक, ओपैक क्या होता है? अपारदर्शी, अपारदर्शी। अपारदर्शी वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं, अपारदर्शी वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती हैं? वे वस्तुएं होती हैं जिनसे प्रकाश आर पार नहीं जा सकता। ठीक है, अपारदर्शी वस्तुएं वो होती हैं जिनसे प्रकाश क्या होता है? आर पार नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं ओपैक या अपारदर्शी। ठीक, तो ये जैसे कुर्सी हो गया, मेज हो गया, इनसे प्रकाश क्या होता है? आर पार नहीं जा सकता, ये भी किस में आएंगे? ये भी आएंगे ओपैक, अपारदर्शी। ठीक है, ये भी किस में आएंगे? अपारदर्शी। नेक्स्ट है क्या? पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, पारदर्शी।
अब देखिए पारदर्शी क्या होता है, जिनसे प्रकाश क्या हो आर पार गुजर जाए। ठीक, जब प्रकाश क्या होगा एक किसी वस्तु से आर पार गुजर जाए तो वो क्या होंगी, पारदर्शी वस्तुएं। जैसे कांच, जैसे क्या हो गया दोस्तों, जैसे क्या होगा कांच, ठीक, जल, तो इनसे अगर प्रकाश इसमें जाएगा तो इनसे आर पार होकर निकल जाएगा, तो उनको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट बॉडी या पारदर्शी वस्तुएं। ठीक है, और एक होता है अर्धपारदर्शी। अर्धपारदर्शी ट्रांसलूसेंट क्या होता है दोस्तों, ट्रांसलूसेंट बॉडी। ट्रांसलूसेंट बॉडी क्या होती है, ट्रांसलूसेंट बॉडी इसको बोलते हैं अर्धपारदर्शी। अर्धपारदर्शी, अर्धपारदर्शी क्या होती है दोस्तों, इनसे प्रकाश क्या होता है कि कुछ प्रकाश का पार्ट इनसे होकर गुजर जाता है और कुछ क्या होता है रुक जाता है। ठीक, तो कुछ प्रकाश का पार्ट अगर गुजर जाए और कुछ रुक जाए तो वो क्या होंगी, ट्रांसलूसेंट बॉडी या अर्धपारदर्शी। ठीक, जैसे बात करें तो जैसे क्या हो गया, तेल लगा हुआ कागज। तेल लगा हुआ कागज से क्या होगा, कुछ प्रकाश आर पार चला जाता है और कुछ क्या होता है रुक जाता है। तो या इसका एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल इसका पूछा गया है कि अर्धपारदर्शी का एग्जाम्पल क्या होगा, तेल लगा हुआ कागज। तेल लगे हुए कागज में कुछ प्रकाश क्या होता है आर पार चला जाता है और कुछ क्या होता है रुक जाता है। तो ट्रांसलूसेंट बॉडी का एग्जाम्पल याद रखना है, तेल लगा हुआ कागज, अर्धपारदर्शी। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जैसे कांच और जल से प्रकाश क्या होता है आर पार गुजर जाता है। ठीक, उसके बाद ओपैक अपारदर्शी क्या होती हैं, जिनसे प्रकाश आर पार नहीं जा सकता। नॉन ल्यूमिनस बॉडी, जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता। ठीक, और ल्यूमिनस बॉडी वो होती हैं जिनसे प्रकाश का उत्सर्जन होता है, जैसे सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया। इनसे प्रकाश का क्या होता है दोस्तों, उत्सर्जित होती हैं, इसलिए इनको बोला जाता है ल्यूमिनस बॉडी। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, ल्यूमिनस बॉडी। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्या है, देखिए प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में संचरित होता है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है दोस्तों, प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है। और देखिए इससे क्वेश्चन क्या बोलते हैं, जो प्रकाश की चाल की खोज, प्रकाश की चाल का खोज, प्रकाश की चाल की खोज किसने दी की, तो वो साइंटिस्ट हैं रोमर जी ने प्रकाश की चाल की खोज की। ठीक है, याद रखना है कि प्रकाश की चाल की खोज किसने की, तो प्रकाश की चाल की खोज की रोमर ने। ठीक है, प्रकाश की चाल की खोज किसने की दोस्तों, प्रकाश की चाल की खोज की रोमर ने। ठीक है, और प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल कितनी होती है, जैसे एयर में बात करें, एयर या फिर वैक्यूम, जहां पे निर्वात हो, मीन्स वायुमंडलीय दाब से भी कम दाब हो, उसको बोलते हैं वैक्यूम। ठीक है, तो एयर या वैक्यूम में प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो प्रकाश की चाल एयर या वैक्यूम में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जबकि किसमें, जल में कितनी होती है दोस्तों, तो जल में होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, कांच में कितनी होती है, कांच में कितनी होती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एयर में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जल में कितनी होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कांच में कितनी होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन इससे पूछ लेता है। अब देखिए, अब प्रकाश की चाल डिपेंड करती है अपवर्तनांक पे, ठीक है। अपवर्तनांक पे जिस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, अधिक होगा, उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी, तथा जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी दोस्तों, अधिक होगी। जैसे एक फार्मूले की बात करें तो जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है दोस्तों, तो ये वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात को वैक्यूम बोला जाता है, ठीक है। एयर या निर्वात में प्रकाश की चाल अपान में होता है माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक। जैसे अपवर्तनांक को n से डिनोट करें और प्रकाश की चाल को किसमें, y में c से डिनोट करें, और माध्यम में प्रकाश की चाल को u से डिनोट करें, तो ये n = c/u हो जाएगा। ये माध्यम में प्रकाश की चाल, ये क्या है, y में प्रकाश की चाल, और ये क्या है, n। अगर माध्यम में प्रकाश की चाल अगर यहाँ से निकालें तो माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर होगा y में प्रकाश की चाल अपान अपवर्तनांक, ठीक है। अपान में क्या होगा, अपवर्तनांक। अब जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा उसकी उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये क्या है, अपवर्तनांक के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती है। इसलिए अगर माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा है तो उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी दोस्तों, कम होगी, ठीक है। अगर माध्यम का अपवर्तनांक कम है तो उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर यहीं पे बात करें कि अगर इसकी चाल में असेंडिंग आर्डर क्या है, तो अपवर्तनांक में असेंडिंग आर्डर क्या होगा, ठीक है। चाल जैसे देखिए, चाल की बात करें, स्पीड की बात करें, ठीक है, तो एयर में प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे अधिक। एयर या वैक्यूम में लगभग समान होती है, ठीक है। तो एयर में प्रकाश की चाल सबसे अधिक, उसके बाद किस में आएगा, जल में, फिर किस में आएगा, कांच में, ग्लास में, ठीक है। तो प्रकाश की चाल एयर में सबसे अधिक, फिर किस में, जल में, फिर किस में, कांच में। अगर वहीं बात करें अपवर्तनांक की, अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें चाल ज़्यादा उसमें अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। तो अपवर्तनांक की बात करें तो एयर में देखिए सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होगा, कांच का। कांच में अपवर्तनांक क्या होगा, कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे ज़्यादा। उसके बाद किसका होगा, जल का, और सबसे कम अपवर्तनांक किसका होगा, एयर का, वायु का, ठीक है। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक, उस माध्यम में क्या होगा, अपवर्तनांक क्या होगा दोस्तों, कम होगा। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक उसमें अपवर्तनांक कम, तथा जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम उसमें अपवर्तनांक क्या होगा, अधिक होगा। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, चाल और अपवर्तनांक, ठीक है, और इनमें रिलेशन यही होगा। तो ये एग्जाम में असेंडिंग आर्डर या डिसेंडिंग आर्डर में लिखने को आ सकता है, ठीक। ये और प्रकाश की चाल अपवर्तनांक पे कैसे डिपेंड करती हैं, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रकाश की चाल जिसमें अपवर्तनांक ज़्यादा उसमें प्रकाश की चाल कम, तथा जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा उसमें अपवर्तनांक क्या होगा, कम, ठीक है। जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा उसमें अपवर्तनांक कम, तथा जिसमें प्रकाश की चाल कम उसमें अपवर्तनांक ज़्यादा, ठीक है। तो ये एक दूसरे क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, एक दूसरे क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो ये बातें याद रखनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इतनी बातें याद रखनी है, बाकी जो बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट जो है। अभी तो ये क्या था, बेसिक था, इसका प्रकाश का फर्स्ट लेक्चर था, इंट्रोडक्शन था, एक
तरह से, लेकिन इनसे जितने भी पढ़ाए हैं इनसे भी क्वेश्चन हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद अभी तो जितनी प्रॉपर्टियां हैं, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और क्या है व्यतिकरण, ठीक है, विवर्तन, और जो है क्या इंद्रधनुष, और क्या है मिरर है, ठीक है, मिरर है, चाहे प्लेन मिरर हो चाहे स्फेरिकल मिरर हो या और लेंस है। अभी बहुत सारे टॉपिक बचे हैं, तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।